सत श्री अकाल प्यारी संगत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल सिख हिस्ट्री में, जहां हम प्रस्तुत कर रहे हैं जन्म साखी श्रृंखला की अद्भुत कहानियां। यह है एपिसोड 4। ये उस समय की बात है जब गुरु नानक देव जी एमनाबाद की यात्रा पर थे। गुरु नानक देव जी की यात्राएं सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान जाना नहीं था, बल्कि लोगों के जीवन और सोच को बदलने का एक दिव्य प्रयास था। ऐसी ही एक यात्रा में गुरुजी पहुंचे पंजाब के प्राचीन नगर एमनाबाद, जहां उन्होंने लोभ, पाखंड और अन्याय के खिलाफ एक क्रांतिकारी साखी के जरिए समाज को झंझोर कर रख दिया। आइए सुनते हैं वह साखी। एक और था अमीर और घमंडी मलिक भागो, दूसरी ओर थे ईमानदार और साधारण दर्जी भाई लालो। गुरु नानक देव जी ने किसका भोजन स्वीकारा? और जब मलिक भागो ने जबरदस्ती कराया भोजन, तो गुरु नानक देव जी ने थाली उठाई और ऐसा चमत्कार किया कि सबके होश उड़ गए। आगे इस साखी के द्वारा हम जानेंगे गुरु नानक देव जी ने एक अमीर की शाही दावत ठुकराकर एक गरीब बढ़ाई की सूखी रोटी क्यों स्वीकार की। आगे हम यह भी जानेंगे कि जब गुरु नानक देव जी ने 2 रोटियां उठाई तो एक से दूध और दूसरे से खून क्यों टपकने लगा। तो चलिए साखी को शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी अपने पहले उदासी के दौरान एमनाबाद पहुंचे। वहां एक सज्जन थे भाई लालो जी, जो पेशे से बढ़ाई या दर्जी थे। भाई लालो जी का जीवन बहुत सादा पर शुद्ध और मेहनती था। उन्होंने गुरुजी को प्रेम पूर्वक अपने घर ठहराया और घर का सादा भोजन अर्पित किया। गुरु नानक देव जी ने अत्यंत प्रेम और संतोष से वह भोजन स्वीकार किया। भाई लालो जी का अतिथि सत्कार, उनका परिश्रम गुरुजी को अत्यंत प्रिय लगा। इसी नगर में एक अमीर अधिकारी था, मलिक भागो, जो रिश्वत, करप्शन और जोर जबरदस्ती से धन इकट्ठा करता था। उसने नगर में भव्य भोजन यानी दावत रखी और गुरुजी को निमंत्रण किया। गुरुजी ने उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। मलिक भागो को गुस्सा आया। उसने गुरुजी को जबरदस्ती दरबार में बुलवाया और क्रोध से पूछा, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए, घी, दूध, मेवे से परिपूर्ण, और तुम एक गरीब के घर सूखी रोटी खा रहे हो। गुरु नानक देव जी ने शांत से 2 रोटियां मंगवाई, एक भाई लालो के घर की और एक मलिक भागो की। गुरुजी ने दोनों रोटियां हाथ में ली और जोर से दबाया। भाई लालो की रोटी से दूध की धारा निकली, जबकि मलिक भागो की रोटी से खून टपकने लगा। संगत चकित रह गई। गुरुजी ने कहा, यह है मेहनत की कमाई का स्वाद, दूध जैसा पवित्र, और यह है रिश्वत, अत्याचार और शोषण की कमाई, जो खून से लथपथ है। ऐसा अन्न खाकर आत्मा दुष्ट हो जाती है। मलिक भागो लज्जित हुआ और संगत ने सच्चाई को पहचान लिया। गुरु नानक देव जी ने हमें इस साखी से
यह सिक्ख्या दी है कि रोटी भले ही सूखी हो, पर अगर ईमानदारी की हो तो वह अमृत समान होती है, और अगर रोटी भ्रष्टाचार की हो तो वह पाप के समान होती है। ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई ही सच्चा धर्म है। अगर आपको यह साखी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।